एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिए, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कुछ भी, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सोमवार है इसलिए आज वीडियो में नंबर आएगा। ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, अबाउट में रहता है, बीच बीच में कई बार वीडियोस में भी आता है। आजकल देने लगी हूँ क्योंकि कई लोगों को डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता कि कहाँ है, पूछते हैं कहाँ है मैम डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड एंजल्स, 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी में। वी हैव द वर्ड, पहला कार्ड। देन वी हैव जजमेंट, तीन कार्ड और। The Fool, Hangman, we have the Hierophant. So we have the word, Judgment, the Fool, Hierophant and Hangman with the Emperor card. न्यू मून के बाद की एनर्जी है। मुझे थोड़ी सी हैवीनेस यहाँ फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ख़त्म करने की वाइब्स में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ ख़त्म किया है अपनी ज़िंदगी में और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिचुएशंस रुकी हुई थी, निर्णय हो चुका है ऑलरेडी। अब ये निर्णय या तो आप तक पहुँच गया है या बहुत जल्दी पहुँचेगा। इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन लिया है ईगो में लिया है, ज़्यादातर अपने दिमाग का यूज़ करके लिया है। दिल का यूज़ थोड़ा कम किया है आपके पर्सन ने। कम लोगों के पर्सन, जैसे 60-40 का रेशियो हो सकता है। 40% लोग ही ऐसे हैं जिनके पार्टनर दिल का यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। इस टाइम पे दिल से नहीं सोच रहे, इमोशनली नहीं सोच रहे। तो प्रैक्टिकली अगर अपने बारे में, आपके बारे में सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि हाँ एक बार हम डिसीजन ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दिल से सोचेंगे तो ये आपके बारे में भी सोचेंगे, परिवार के बारे में भी सोचेंगे, अदर सिचुएशंस भी सोचेंगे, सोसाइटी भी सोचेंगे। तो दिमाग से सोचें, वो ज़्यादा बेटर है और सोच समझ के एक सही निर्णय पे आएँ, यही प्रार्थना की जा सकती है। तो गाइस क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। साइन यहाँ पर है मीन राशि, पाइसेस, एरीज, मेष। देन वी हैव तुला, लिब्रा, टॉरस, वृषभ, पाइसेस, मीन स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी है तो ऑल साइंस को कैरी करता है द वर्ड का कार्ड। एयर, वाटर, फायर, अर्थ। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने कुछ ख़त्म किया है। 9 नंबर विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और इतना ज़्यादा सोचे हैं कि इन्होंने कोई निर्णायक फ़ैसला लिया है कुछ ख़त्म करने का, ये निर्णय है। और यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। एंडिंग किसके साथ? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दो लोग हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और हैं। यहाँ पर एक के साथ एंडिंग दिख रही है। कैसा? जजमेंट, एंजल्स, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, हैप्पी फैमिली, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल्स हैं और सेपरेशन में हैं तो यूनियन हो सकता है, और अगर अनमैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ पर ज़्यादातर अपने बेसिस पर डिसीजन लेने की एनर्जी, अपने प्यार का साथ निभाने की वाइब्स में है।
कुछ लोगों से मूव ऑन करने वाले हैं, उन लोगों से जो लोग रिजेक्ट कर रहे थे इस प्रपोज़ल को, शादी के प्रपोज़ल को नहीं मान रहे थे, शादी के लिए बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, स्पेशली परिवार। तो अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है। तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है इन कार्ड्स ने विद द सक्सेस कार्ड। तो इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो नई शुरुआत का, और ये नई शुरुआत आपके साथ नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियरली। होप आपको भी नज़र आए, अब नज़र आएगी। ये सभी कार्ड्स हैं, मैं दिखा दिखा के ही रख रही हूँ। द फूल, द फूल को द फूल ने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्यों किया है, यहाँ पर ये बहुत टाइम तक इमोशनल रहे हैं, और इमोशनल होकर इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है कि इनको भी मना लें, उनको भी मना लें, इनको भी दुख न पहुँचे, आपको भी दुख न पहुँचे, बट कुछ हुआ नहीं। इन्होंने बहुत प्रयास किया। अब इन्होंने फाइनली मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो नहीं सुधर रहे। हैंगमैन, डिटैच्ड हो रहे हैं उन सभी लोगों से जो इनके लिए रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उन सब लोगों से आपके पर्सन डिटैच्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके फेवर में ही एनर्जी होनी चाहिए। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। जिसके साथ भाग्य है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। 9 नंबर विद 1 नंबर एंड 1 नंबर, 911 विद द डेथ कार्ड। कार्मिक ट्रिगर्स, यहाँ कार्मिक रिलीज़ होने की एनर्जी है। 2 में से एक सिचुएशन कंप्लीटली रिलीज़ ये हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। एम्परर, एम्परर को 5 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद द वर्ड कार्ड। तो यहाँ पर अपनों से, अपने से ऊपर जो अथॉरिटेटिव लोग हैं उनसे आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है, इसीलिए हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो दिमाग से ये सोच रहे हैं, जो डिसीजंस ये ले रहे हैं, वो आपके फेवर में है, लेकिन इनके अपनों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो इसीलिए हैवीनेस है यहाँ पर। तो अपने पर्सन से थोड़ा सा आप लोग बचाकर बातचीत कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। ऐसा ना हो कि आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए और आपके पर्सन वापस आने की बजाय दूर होने लगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। देखते हैं करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स, जर्नी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, रूट चक्रा, यिन एंड यांग, इनडिसीजन, स्ट्रैटेजी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रा। देखिए यहाँ पर फीलिंग्स में, विजन में तो आप ही हैं 24 घंटे, जैसे आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में ही प्रिपरेशन करना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना, अपनी फैमिली लाइफ को सेटल करना, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाना, स्पेशली अगर 2 सिचुएशन में है तो कैसे करना है, क्या करना है, आपको कब कमिटमेंट देनी है आपके परिवार को या अपने परिवार को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, थोड़ी सी हैवीनेस भी है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, माइग्रेन की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके पर्सन को, या लोअर बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे एडियो में दर्द होना, पैर में दर्द होना, बैकबोन में दर्द होना। ये चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो ज़्यादा एनर्जी का फोर्स है वो रूट चक्रा पे है, और कुछ एनर्जी का जो फ्लो है वो थर्ड आई पे है। तो यहाँ पर इन 2 एनर्जी पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। आप इनके दिमाग से निकल नहीं रहे और ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो एनर्जी का जो ब्लॉकेज हो रहा है वो इनको कष्ट दे रहा है।
साथ ही साथ यिन एंड यांग की एनर्जी है विद द जर्नी, तो बहुत सारे डिवाइन यूनियंस यहाँ पर दिख रहे हैं। फीलिंग्स में अगर आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, जैसे सोल कनेक्शन है, तो यूनियंस यहाँ पर होंगे। आपके लिए यूनियंस मैंडेटरी हैं, होते ही हैं, बस आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, अपने सोल पर्पस पर फोकस्ड रहना है और आपको इस जर्नी को सरेंडर कर देना है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बट लोग कर नहीं पाते हैं। अंत तक वो जूझते रहते हैं, सोचते हैं हम ही कंट्रोल कर लें, हम ही ये कर लें, और वो अंत तक लटके रहते हैं। जो लोगों ने शुरू में ही सरेंडर कर दिया उनके यूनियंस बड़े जल्दी हो गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना। जब आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो और आपको ऐसा रहता है कि अरे यार जब भगवान ने मिला है तो वही देखेंगे, वो उनको देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, हमारे चाहने से तो होगा नहीं, हम भगवान तो बन नहीं जाएंगे। तो जो चीज़ डेस्टिनी में है, अगर वो है तो वो मिलेगी। जब आपको ये फेथ हो जाएगा और आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओगे, उसी टाइम से आपके यूनियन के आप बहुत करीब हो जाते हो। बट यही चीज़ समझाने में बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं और लोग उसी में घूमते रहते हैं। तो खैर, वो भी उनका कुछ ना कुछ कर्मा होगा कि उनको घूमना है इतने साल तक। हर चीज़ डेस्टिनी में लिखी होती है, तो जैसा जिसका डेस्टिनी होगा वैसी चीज़ें चलेंगी। किसी का 2 साल में, किसी का 20 साल में, डिपेंड करता है। बहुत सारे यूनियंस तो होंगे ही। यहाँ पर अबंडेंस का फ्लो बहुत सॉलिड आने वाला है। मींस एक गुड न्यूज़ की जो बरसात है, जैसे आपका करियर ख़राब चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब चल रही है, सडनली आपका करियर भी अच्छा हो जाए, मैरिड लाइफ भी अच्छी हो जाए, आपको ऐसा लगे कि यार कोई चमत्कार हो गया, जैसे शनि की 7.5 हट जाए या केतु की महादशा हट जाए, तो कैसे अचानक से फ्लो बन जाता है, सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। कई लोगों के लिए यही 7.5 या यही महादशाएं केतु की बहुत ज़्यादा ग्रो करवाती हैं, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिकॉग्निशन, और कई बार पे पूरा एकदम तहस नहस कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि जैसे ही कोई एक तरह से बला टले, ऐसी सिचुएशन, और उसके बाद उजाला आ जाए, सडनली सब चीज़ें अच्छी हो जाएं, सारा काम अच्छा होने लगे, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में अगर लगातार प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लगातार जूझ रहे हैं आप लोग एक के बाद एक किसी मुश्किल हालात से, तो यहाँ पर अब ये सुधार होने की वाइब्स है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो का न्यू मून गया है और स्कॉर्पियो चेंज की एनर्जी है, चेंज की राशि है, डेथ की साइन है। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल एंड होंगी, और ये जो एंडिंग होगी ये एक नई शुरुआत के लिए होगी, और जो भी चेंज आने वाला है आने वाले टाइम में, ये बहुत पॉजिटिव है। सो जर्नी में आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके के फैसले आपके पर्सन ले सकती हैं या ले सकते हैं आपके लिए। मेडिटेशन पर वीडियो नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मेरी बेटी बीमार हो गई थी, आपको पता है, और उससे इम्पॉर्टेंट मेरे ज़िंदगी में इस धरती पर और कोई नहीं है। तो उनके लिए टाइम निकालना पड़ा मुझे, और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया, तो आज मैं मेडिटेशन पे डालूँगी। और वीनस इन 12th हाउस भी रह गया, उसकी वीडियो बनी हुई है, पोस्ट नहीं हुई है, तो उसको भी पोस्ट करना है मुझे। तो ये 2 काम आज मैं करूँगी, और फिर रेगुलर अब मैं आपके लिए जो भी मैंने बोले हुए हैं वो पहले कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे 2025 की रीडिंग करने के लिए, ठीक है। सो डिले हो जाता है, जिसका जब मुहूर्त होगा तभी होगा वो काम, हमारे चाहने से नहीं होगा। जिस दिन मुहूर्त होगा उसी दिन होगा। इसी तरह राहु का वीडियो जब मुझे डालना था, तो राहु की वीडियो के पहले मेरे 2 बार रुकावट आई। फिर मैंने राहु जी से पूछा कि क्या मतलब कब करना है, तो मुझे विज़न आया कि जिस दिन मुझे कैट दिखेगी, कैट का कोई साइन मिलेगा, बिल्ली या सपने आएंगे, उस दिन मुझे वो वीडियो डालनी है। तो हर चीज़ भगवान की परमिशन से होती है, हमारे चाहने से नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मुझे एनर्जी पिक हो गई कि हाँ होनी है, उस दिन होगी। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, दुखी हैं, कांटेक्ट में होकर भी दुखी हैं, क्यों? कौन कौन है जो कांटेक्ट में है और दुखी है, बताना ज़रा। कांटेक्ट में तो हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी में शादी है कि नहीं है, ऐसा है क्या किसी के साथ? इमोशनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड अपने पर्सन से, आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नीड्स आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब या तो अभी ये चीज़ें आप
फेस कर रहे होगे या इमीडिएट फ्यूचर में करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली 30 आवर्स के अंदर। तो 30 आवर्स के अंदर क्या चेंज हो जाना है, हो सकता है ये एनर्जी आपकी अभी इसी वक्त हो। शादी को लेकर कोई डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे जो कांटेक्ट में हैं उन्हें कुछ ऐसा पता चल सकता है या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जिससे कि आपको टेंशन हो जाए। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपके पर्सन को आप अपने लाइफ में परमानेंटली, बट अभी कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है जिसके कारण आपको साथ में होते हुए भी अकेलापन फील होगा, ऐसी एनर्जी है। तो कमिंग 30 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 30 आवर्स की एनर्जी है। और बातचीत तो उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन कुछ लोगों का ये इशू ज़रूर है कि इमोशनली और नॉट ओके इन दिस रिलेशनशिप। आपको कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, अंदर से आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो नो कांटेक्ट में है उनकी क्या एनर्जीज होंगी, इमीडिएट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट, वी हैव सॉलिट्यूड, वी हैव सैक्रिफाइस, वी हैव टावर एंड वी हैव मून। पांचों के पांचों मेजर अरकाना हैं। तो एनी माइनर अरकाना एंजल्स फॉर दोज जो नो कांटेक्ट में हैं, 1 नंबर, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है, मिनिमम 10 आवर्स, 1 आवर्स। लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी मुश्किल है, हैवी है। जैसे हमने मेजर अरकाना में देखा कि आपके पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, घर में आफत आई हुई है या कुछ ख़त्म करने की वाइब्स में है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी है। तो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, बट अभी एनर्जी थोड़ी हैवी है। तो कुछ लकी वंस होंगे जिन्हें 24 घंटे में मैसेजेस आ जाएंगे, अदरवाइज़ इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा, 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है जो नो कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके, देखिए ये कलेक्टिव है तो ये ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेगी, हो सकता है कुछ लोगों से ना भी करे, बट यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग यही वाइब्स है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन ले रहे हैं जो कि ख़त्म करने से रिलेटेड है, किसी एक को सेक्रीफाइस करने से रिलेटेड है, इसीलिए टाइम ले रहे हैं। 9 की एनर्जी आई है विद टावर, कुछ तो ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, फिर एक नई शुरुआत होगी। वी हैव नंबर 1 एस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है 24 घंटे थोड़े से हैवी हैं। न्यू मून के जस्ट बाद की एनर्जी है तो थोड़ी हैवीनेस यहाँ फील हो रही है मुझे। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज। अभी लेट गो करो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहो, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में भी मत रहो, बैलेंस रहो। चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस चीज़ को आप जितना पीछे पड़ोगे उतनी ज़्यादा दूर चली जाएगी वो चीज़। तो कभी भी पीछे आना नहीं चाहिए किसी को, बिल्कुल छुट्टा छोड़ देना चाहिए, और जो आपका होगा वो उड़ के वापस आएगा, जो नहीं होगा वो तेल लेने जाए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, लेट गो, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कह रहे हैं किसी साइंस के थ्रू कि लेट गो करो, अपने ऊपर फोकस करो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहो, थोड़ा सा डिटैच रहो, थोड़ा सा खुद भी सांस लो, उसे भी सांस आने दो, बैलेंस में रहो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी सिचुएशन में। कोई आपको गाली दिए जा रहा है, आप रुके हुए हो, कोई आपको पीट रहा है, आप रुके हुए हो, कोई आपको हर्ट कर रहा है, आप रुके हुए हो, कोई आपको आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है फिर भी आप रुके हुए हो। सो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एंजल्स कह रहे हैं किसी साइन के थ्रू टेक एक्शन, वट एवर एक्शन यू वांट टू टेक, टेक इट। आपके लिए एंजल्स है, आपके लिए डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, इसलिए वो नंबर्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू हर इंसान तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू। कई बार लोग उसको डिकोड कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। तो अगर आप कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से आपको गाइडेंस दी जा रही है। डिवाइन पर भरोसा रखिए। कई लोग ऐसे हैं जो उम्मीद हार रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे रिश्ते में तो कभी कुछ पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी नहीं, केस लड़ रहे हैं तो लड़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं है। तो ऐसी भी सिचुएशन है कुछ लोगों के साथ। एंजल्स कह रहे हैं कि कोशिश करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो केस में, ताकि बीच का रास्ता निकल जाए। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं। यहाँ पर ये वाइब्स है। अगर एंजल्स पे बिलीव है, टेक एक्शन, वॉट एवर एक्शंस जो आपके मन में हैं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको ले लो।
सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज विद सम गाइडेड मैसेजेस। एनर्जी हैवी है तो मैं वार्निंग एनर्जी डाल दूंगी। आपको लेकर एनर्जी अच्छी है बट ओवरऑल जब उनकी एनर्जी ख़राब है तो अगर एक टायर पंचर है तो दूसरी गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ेगी ना। गाड़ी आगे बढ़ने के लिए दोनों टायर परफेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पर हैवी है एनर्जी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में। मैं वीडियो पोस्ट करूँगी मैसेजेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।